खिलौने वाली चुड़ैल की कहानी। ढोलकपुर गांव में ममता नाम की महिला रहती थी। वह हर रोज गांव में आकर खिलौना बेचने का काम करती थी। उसके खिलौने चिंकू और पिंटू हर रोज उससे खिलौने खरीदते थे। अगर चिंकू और पिंटू के पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन वह ममता दे देती थी चिंकू और पिंटू को खिलौने। ममता बहुत दयालु महिला थी। वह बोलती थी बच्चों से, बच्चों रंग बिरंगे खिलौने ले लो। बच्चे ममता की आवाज़ सुनते ही भागे दौड़े चले आते थे। लेकिन ममता के खिलौने कम बिक पाते थे। बिके हुए खिलौने से घर का खर्च भी नहीं चल पाता था और वह हर रोज उदास होकर घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन उसे घर पहुंचते समय रात हो जाती है। उसको रास्ते में ही रात हो जाती है और एक रास्ते में उसे एक भयानक चुड़ैल सामने मिल जाती है। वह चुड़ैल से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे सामने क्यों आ गई? मैं वैसे ही परेशान हूँ। वैसे तो मेरे खिलौने ही नहीं बिक पाते हैं और एक तुम और आगे आ गई हो। चुड़ैल ममता को उदास देखकर बोलती है कि मैं तुम्हारी सहेली पूजा हूँ। ममता, तुझे तो पता ही है मेरी मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी, लेकिन मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। मैं तुझ में ऐसी शक्ति दे दूंगी जिससे तुम खिलौने जादू से बना लोगी। अब तुम्हें खिलौने खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी और तुम एक मंत्र से कितने ही खिलौने ले लेना। सभी खिलौने जादू से आ जाएंगे। उसे ही देखकर आ जाना तुम। उससे आपके घर का खर्च भी चल जाएगा। ममता कुछ उससे कह पाती उससे पहले ही उसकी सहेली उसमें समा जाती है और मदहोशी की हालत में खिलौने बेचने के लिए निकल जाती है। उसे पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रिंकू और चिंकू ममता को खाली हाथ देखकर बोलते हैं कि आज आपकी खिलौने की टोकरी कहाँ पर है? आज आप खिलौने बेचने नहीं आई क्या? बच्चों की यह बात सुनकर ममता बोलती है कि नहीं बच्चों, मैं आज भी खिलौने बेचने आई हूँ। ममता की यह बात सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं। ममता की अजीब अजीब बातों से वह परेशान होकर बोलते हैं कि अगर तुम खिलौने ही बेचने आई हो तो मुझे बहुत सारे खिलौने दो। पिंटू की यह बात सुनकर ममता अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारे खिलौने ला देती है। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और हर रोज़ उसी से ही खिलौने मांगते हैं। ममता अपनी सहेली की वजह से बिना पैसे के खिलौने बेच पाती थी और पैसे कमा पाती थी और इसी से उसका घर खर्च चल रहा था। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।